अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिजनेस चैनल। मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो का मौजू है कि आम से ख़ास बनाना। एक चीज़ आम है, उससे आपने ख़ास बनाना होगा, अपना ब्रांड बनाना होगा। इसका मिसाल मैं वजाहत से दूंगा, वीडियो स्किप किए बगैर एंड तक देखें ताकि आपको बात पूरी की पूरी समझ में आ जाए। ऐसे दोस्त जो चैनल पर नए आए हैं उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए, मार्केट में अगर आप आस-पास देख ले, मकरूनी, कस्टर्ड, सविया, चावल, मेहंदी, बिस्कट, मिसाला जाट, टाफिया, पाकिस्तानी हो चाहे ईरानी हो, शहद, देसी घी, ये वाफर मकदार में आपको मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर मकरूनी है तो ये किलो के हिसाब से मिल रहा होता है, आपने वही किलो के हिसाब से मकरूनी लेना है। उसके लिए लिफाफा और डब्बा बनाना है ताकि एक ब्रांड बन जाए। बाकायदा तौर पर एक्सपायर नाम देना होगा और मार्केट में सेल करना होगा। इसी तरह आपने कस्टर्ड लेना है या सविया लेना है तो कस्टर्ड भी या सविया आपको बुर के हिसाब से, किलो के हिसाब से वाफर मकदार में मिलेगा। तो लिफाफे में पैक करके उस पर नाम लिख कर मार्केट में सेल करना होगा। देखिए, आम तौर पर जो चीज़ ख़ास हो, आम से ख़ास बन जाए, यानी एक चीज़ आम मार्केट में मिल रहा है, जैसे चावल पूरी की पूरी बोरी मिल रहा है, लेकिन अच्छे क्वालिटी चावल के अगर आप 1-1 किलो पैक करके उस पर बाकायदा नाम लिख के कायनात 11-21, 11-22 सुपर क्वालिटी इस तरह के नाम देकर, इस तरह लिखाई करके 20 रुपये बढ़ाकर सेल करेंगे तो कुल्ला चावल कोई नहीं लेगा, बल्कि वो ब्रांड वाला माल लेगा। इसी तरह मेहंदी किलो के हिसाब से मिल रहा होता है, बिस्कट या मिसाला जात के का जो सामान है, जीरा, जायफल, सुरख मिर्च, काली मिर्च, इस तरह की चीज़ें जितने मिसाला जात के हैं उससे मिसाला बनाना, काटर के ज़रिए पीसना और बाकायदा तौर पर एक डब्बे में पैक करना, लेबल बनाना उसके लिए और मार्केट में सेल करना, इसमें आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। ईरानी टाफिया, उसके बड़े बड़े लिफाफे आते हैं। पाकिस्तानी टाफिया किलो के हिसाब से बिक रहा होता है, लेकिन अगर आप उसके छोटे छोटे शॉपर बनाएंगे और मार्केट पे सेल करेंगे, शहद वाफर मकदार में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर उसका एक एक डब्बा बनाएंगे, उस पर बाकायदा तौर पर मोबाइल नंबर, शहद को नाम देना होगा कि वो गोल्डन शहद है, फुला शहद है, फुला शहद है, जो नाम आपको पसंद आए, या देसी घी, जो नाम आपको पसंद आए, मार्केट में सेल करना। इससे अच्छा खासा मुनाफा आप कर सकते हो। बाज़ चीज़ें इस तरह होते हैं जिनका फूड के साथ ताल्लुक़ नहीं होता, जैसे कपड़ा हो गया या जूते या लिफाफे। तो कपड़ा अगर तान के हिसाब से आपने लिया, मर्दों का कपड़ा या बच्चों का कपड़ा, छोटे बच्चों का कपड़ा, और सिलाई उसका कर दिया, सूट उसका बनवाया और उसको नाम दिया और मार्केट में आप सेल कर रहे हैं, तो भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। इसी तरह जूते हैं, एक कारीगर है, वो अच्छे खासे जूते बनवाते हैं, उसको नाम दिया जूतों को और मार्केट में आप सेल कर रहे हैं, तो भी अच्छा खासा मुनाफा आपको मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, बल्ब, यूपीएस। हमारे यहाँ एक यूपीएस वाला है, वो पंजाब से यूपीएस होलसेल के हिसाब से मंगवाता रहता है, उस पर अपना एक स्टिकर बनवाता है और फिटिंग उसका करके दोबारा से सेल करता रहता है, उसमें से अच्छा खासा मुनाफा उसको आता रहता है। मेरे बात का मतलब ये है कि जो आम से चीज़ें हैं मार्केट में वाफर मकदार में मिल रहे हैं, उसी को ख़ास बनाना, उसके लिए लेबल बनाना, उसके लिए बाकायदा तौर पर अपना लिफाफा, डब्बा बनवाना और मार्केट में उसका मार्केटिंग करना। बहुत सारे लोग ये कारोबार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस काम पे काम कर रहे हैं। अगर आप ख़ुद का कंपनी बनाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, इस पर आपका अच्छा खासा खर्चा आएगा, लेकिन ये वाला काम आप 10,000 से आसानी से कर सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर कमेंट में आपका कोई राय हो तो कमेंट में राय दे सकते हो। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।